हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है ड्यूअल स्टार्टर। आज हम सीखेंगे ड्यूअल स्टार्टर कैसे बनाया जाता है। सो ड्यूअल स्टार्टर क्या है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में, जनरल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, तो इंडस्ट्रीज़ में हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। हम जो ड्राइंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है पावर ड्राइंग, दूसरा होता है कंट्रोल ड्राइंग। ये तो आपके सामने मैं बना के यहाँ पे रखा है ऑलरेडी पहले से। तो पावर लाइन डायग्राम ये है। पावर लाइन डायग्राम में आपको पता चलेगा कि पावर जो है, मेरा मेन सोर्स ऑफ सप्लाई जो है, जो मोटर तक पहुँचेगा, वो कौन से वे से होते हुए कैसे पहुँचेगा। और कंट्रोल लाइन डायग्राम जो है वो बताता है कि आप एक स्टार्टर को कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब कैसे उसमें स्टार्ट पुश बटन देते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, जब चाहिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो दैट ऑल कम्स अंडर कंट्रोल लाइन डायग्राम। तो पहले हम पावर लाइन डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल लाइन डायग्राम पे पहुंचते हैं। तो पहले ले लिया हम लोग ने MCCB, देन उसके बाद आ गया आपका पावर कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर में भी हमारा एक मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट रहता है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स है। उसके बाद आ गया आपका OLR, इसको बोलते हैं OLR में आपका ओवरलोड रिले। और OLR का आउटपुट जो आया उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं 3-फेज इंडक्शन मोटर में। तो अब बात यह है कि जब मैं स्टार्ट करूं, मेरा तो ये कॉन्टैक्टर क्लोज होना चाहिए। अगर मेरा ये सप्लाई ऑन है, मैं स्टार्ट करता हूं जब, तो मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। और ये जो OLR है, इस एक्चुअली OLR इसका एक यहाँ पे ऐसा ऑक्सिलरी पॉइंट्स रहते हैं, ऑक्सिलरी पॉइंट रहते हैं, उसमें एक NC पॉइंट और एक NO पॉइंट, दो ऑक्सिलरी पॉइंट रहते हैं। जैसे नॉर्मली कंडीशन में ये है तो उस समय ये NO आपका NO ही रहेगा और ये NC आपका NC ही रहेगा। जब कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होता है और ये एक्ट हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, आपका ये जो कंडीशंस हैं ये चेंज होते हैं, ये NC हो जाएगा और ये NO हो जाएगा। तो हम इसको एज अ इंटरलॉक और एज अ प्रोटेक्शन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आगे बताता हूँ। और कंट्रोल लाइन डायग्राम हमको क्या चाहिए, नॉर्मली वो जो कंट्रोल सप्लाई है वो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जितना कम हो सके उसका वोल्टेज, उस रेंज में हम, जैसे 24 वोल्ट हो गया या फिर 110 वोल्ट हो गया, उस रेंज में हम लोग कंट्रोल सप्लाई लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं नॉर्मली, मान लीजिए एक फेज़ है और ये आपका न्यूट्रल है। मैं यहाँ पे AC सप्लाई लेता हूँ। तो जो न्यूट्रल है आपका जो कॉन्टैक्ट है, हमारा मेन फंडा क्या है, हमको जब मैं स्टार्ट करूँ ये वाला कॉन्टैक्टर मेरा ऑन होना चाहिए, और जब मैं ऑफ करूँ मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑफ होना चाहिए। तो ये कॉन्टैक्टर को इसके मतलब इसके कॉइल को सप्लाई जाना चाहिए और इसका कॉइल को सप्लाई कट होना चाहिए। तो पहला एक चीज़ है, मैं इसके न्यूट्रल को, जो ये कॉन्टैक्टर, ये आपका मान लीजिए कॉन्टैक्टर का नाम है K, तो यहाँ पर मैं K को लेता हूँ कॉन्टैक्टर, उसके न्यूट्रल को मैं ऑलरेडी एक तरफ कनेक्ट कर दिया हूँ A2 में। दिस पॉइंट इज A2, और इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है A1, इसके ऊपर का कनेक्शन हम देखते हैं अभी क्या करना है। ये फेज जो आया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका NC पॉइंट जो है उसको यूज़ करेंगे। ये हमारा हो गया OLR का NC पॉइंट, ठीक। उसके बाद आता है मेरा स्टॉप पुश बटन। ये हो गया आपका स्टॉप पुश बटन, ये NC पॉइंट है, स्टॉप पुश बटन। उसके बाद आता है मेरा ऑन पुश बटन और स्टार्ट, बोलिए स्टार्ट पुश बटन। ये मेरा NO पॉइंट है। तो अब समझते हैं, पहले बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ये OLR का एक NC पॉइंट है, मैं यहाँ पे फेज है, फेज थ्रू ये NC पॉइंट से मेरे यहाँ तक सप्लाई आया। जब मेरा OLR एक्ट नहीं है, जब मेरा OLR नॉर्मल कंडीशन, हेल्दी कंडीशन में, तो ये मेरा NC का NC ही रहेगा। वहाँ से मेरा सप्लाई आता है मेरा स्टॉप पुश बटन पे। वो स्टॉप पुश बटन, ये भी NC पॉइंट है, तो मेरा फेज का सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या है, ये स्टार्ट पुश बटन, जब मैं एक पुश बटन को प्रेस करता हूँ, नॉर्मली ये NO पॉइंट है, जब मैं इसको पुश करता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट जो है मेरा यहाँ पे क्लोज होता है। क्लोज होते ही क्या हुआ, सप्लाई आया, ऑलरेडी न्यूट्रल तो दिया हुआ है, अब सप्लाई आया मेरा A1 तक। तो मेरा यहाँ से ये कॉइल जो है A1, ये कॉइल 220 वोल्ट का है, मान लीजिए मैं 110 का यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल सप्लाई, तो ये 110 का कॉइल होना चाहिए। तो जैसे मेरा जो भी वोल्टेज मैं देता हूँ यहाँ पे, तो जब मेरा ये कॉन्टैक्टर पिक हुआ, ये कॉन्टैक्ट मतलब क्या है आपका, ये वाला कॉन्टैक्टर, तो ये K कॉन्टैक्टर मेरा पिक होगा। जैसे मेरा MCCB ऑन है, 3-फेज सप्लाई यहाँ तक आया है, जैसे ये कॉन्टैक्टर पिक हुआ, ये मतलब कॉन्टैक्टर मतलब ये कॉइल जैसे पिक हुआ, ये कॉन्टैक्टर क्लोज होगा, OLR मेरा हेल्दी है, मोटर तक सप्लाई जाएगा और आपका मोटर चलेगा। मगर अब क्या होगा, जैसे मेरा ये सिर्फ पुश बटन है, जैसे इसको मैं प्रेस किया तब तक ये कॉन्टैक्ट क्लोज हुआ, ये हेल्दी रहा, और जैसे ही मैं रिलीज़ किया ये दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तब क्या, मेरा मोटर दोबारा बंद हो जाएगा। तो मेरा मोटर कंटिन्यू चलना चाहिए। एक बार मैं जब पुश कर देता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मेरे को
ये कॉन्टैक्टर जब मैं एक बार पुश करूँ तो ये ऑलवेज ऑन में रहे, उसके लिए मेरे को इसी कॉन्टैक्टर का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पॉइंट लेना पड़ेगा, NO पॉइंट। यहाँ से इस पॉइंट से पैरेलली लेके यहाँ पे उस NO पॉइंट को यूज़ करूँगा। देखिए सिंपल, बस ये पॉइंट जो है मेरा K। तो अभी क्या है, जैसे मैंने पुश किया इस पॉइंट को पुश करते ही ये क्लोज हुआ, मतलब ये कॉइल पिक हुआ, कॉइल पिक होते ये कॉन्टैक्टर सब क्लोज हुआ, ये पावर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, पावर कॉन्टैक्ट पॉइंट सब क्लोज हुए, उसके साथ ही आपका ये उसी का ऑक्सिलरी पॉइंट है, तो NO पॉइंट ये भी क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद एट द इंस्टेंट व्हेन आई रिलीज माई हैंड, जब मैं अपना हाथ हटाता हूँ, मैं अपना उंगली हटाता हूँ यहाँ से, तो ये तो नॉर्मल पोजीशन आ जाएगा, मगर ये कॉइल पिकिंग छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी उसको मिल रहा है। एक बार पिक होने के बाद वो जब मेरा सप्लाई कटेगा तब जाके वो अलग होता है, बट ये मेरा कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, तो ये मेरा पिक रहेगा और मेरा मोटर कंटिन्यू चलता रहेगा। अब जब मैं, ये हो गया हमारा हेल्दी कंडीशन, मतलब चलाने के लिए, एक मोटर को चलाने का नॉर्मल प्रोसीजर। अब जब मेरे को स्टॉप करना है, अब मेरा टोटल सप्लाई यहाँ तक, फेज यहाँ तक आ रहा है, बट मैं बीच में यहाँ पे अगर इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ एक बार, जब मैं इसको पुश किया तो ये ओपन हुआ, ओपन होते ही मेरा सोर्स ऑफ सप्लाई यहाँ तक था जो वो यहाँ से नीचे का डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होते ही ये तो ऑलरेडी ओपन है, मेरा लाइन तो यहाँ से चल रहा था इस वाले पॉइंट से, अब ये वाला पॉइंट मेरा क्या है, ओपन हो गया। अब जब ये पुश करके फिर दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आता है तो मेरा फोर्स, मतलब फेज है यहाँ तक और यहाँ तक आके रुक जाएगा, आगे जाएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद वहाँ से और उसको रास्ता नहीं है जाने के लिए। अब जब मेरे को दोबारा स्टार्ट करना है तो क्या करना है, दोबारा मेरे को पुश करना है, दोबारा स्टार्ट होगा, दोबारा इसको होल्डिंग पॉइंट बोलते हैं, दोबारा होल्डिंग होगा तो मेरा मोटर चलेगा। ये जस्ट बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल है। अगर एक बार आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका ड्राइंग बनाया जाता है। आप ट्राई कीजिए इसको दोबारा। और ये जो OLR NC जो मैं स्टार्टिंग में यूज़ किया, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। ये जब ओवरलोड हो जाता है तो ये रिले क्या, थर्मल रिले होता है, बाइमेटेलिक रिले, वो जैसे गर्म होता है तो ऑटोमेटिकली ये रिलीज हो जाता है और ये अपना कॉन्टैक्ट ओपन कर देता है। ये अपना कॉन्टैक्ट ओपन करने के टाइम पे, ओपन का मतलब ये वाला जो ऑक्सिलरी पॉइंट्स है, ये इनका कॉन्टैक्ट ओपन होता है। हम तो ऑलरेडी यहाँ का NC यूज़ किया था, ये वाला NC यहाँ पे जैसे यूज़ किया था, ये ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन बना, इसके सेटिंग से ऊपर करंट गया, कुछ देर बाद ये ओपन हो जाएगा और आपका ये पॉइंट ओपन, आपका स्टॉप पुश बटन तक ही सप्लाई नहीं आएगा, आपका यहीं पे सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे पूरा कट हो जाएगा और आपका सर्किट यहीं पे ओपन हो जाएगा, आपका मोटर बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं NC ऑफ ओवरलोड रिले। फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए एक ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा एक स्टार्ट पुश बटन जो कि हमारा NO है, फिर स्टॉप पुश बटन NC, OLR का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे NC पॉइंट और एक कॉन्टैक्टर, इसका हम यूज़ करेंगे NO पॉइंट। ये हमारा टोटल चीज़ें चाहिए एक ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट तैयार करने के लिए। तो आई होप आपको ये ड्यूल स्टार्टर समझ में आया होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद बनाइए, देखिए। तो इट्स वेरी सिंपल। एक्चुअली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ड्यूल स्टार्टर किस जगह पे यूज़ करते हैं वो जानना ज़रूरी था। तो ये है जो कि हम हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये छोटे मोटर्स में यूज़ किया जाता है जो कि 5.5 किलोवाट 5.5 किलोवाट मोटर तक का रेंज होता है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग करंट जो एक है बहुत ज़्यादा रहता है किसी भी एक इंडक्शन मोटर का, तो उसके कारण हम इसको बड़े मोटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, छोटे मोटर्स में यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आगे हम ऐसे ही और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको दूसरा किस चीज़ में मैं और वीडियोस बना सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।